आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में, ठीक है। जी मोहन जी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ईवीएस सारी के क्लास में करवा दूंगा आप लोगों के लिए। बस जैसे जैसे रिस्पांस मिलता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों का और बहुत ज्यादा अच्छे से मैं करवा दूंगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। सुभाष चंद्र बोस जो है उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बहुत बार याद करवा चुका हूँ। और ये क्वेश्चन जब मिला है तो अब तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो वही से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने पोल में भी आंसर कर दिया होगा होपफुली। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने एक अखबार निकाला था, एक न्यूज़पेपर निकाला था, ठीक है, न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था? चित्तरंजन दास ने। और अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी किसने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई थी इन्होंने 1939 के अंदर में। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के देखिए कनेक्ट भी हो जा रहे हैं। फॉरवर्ड नाम से अखबार निकाला था चित्तरंजन दास ने और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, गुरु चेला, ठीक है। नेक्स्ट ये अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की, तो केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा नाम का जो न्यूज़पेपर है वो इन्होंने निकाला था, केसरी और मराठा नाम का न्यूज़पेपर। अगर मैं युगांतर न्यूज़पेपर की बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो युगांतर न्यूज़पेपर किसने निकाला था? तो बरिंदर कुमार घोष ने, ठीक है, बरिंदर कुमार घोष। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। बरिंदर कुमार घोष जो है इन्होंने निकाला था, ओके, बरिंदर कुमार घोष ने। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बंगाली नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था? बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है बंगाली नाम का न्यूज़पेपर, ठीक है। आप लोगों ने जो है सुरेंद्र नाथ दत्त के बारे में यहाँ पर मैं जरूर सुना होगा फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको सरेंडर नॉट बनर्जी भी बोला जाता था क्योंकि ये मानते नहीं थे किसी की बात, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था। केसरी मैंने आपको बता दिया कि लोकमान्य तिलक ने निकाला था, केसरी और मराठा नाम का। अमृत बाजार पत्रिका, ABP, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। बता सकते हो आप लोग किसने निकाला था अमृत बाजार पत्रिका? बहुत ही फेमस वाला, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर में। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने निकाला था। तो पूरी की पूरी आप लोगों को जानकारी यहाँ पर मैंने दे दिया है इससे। होम टू वेदास नाम की बुक भी उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के बंगाल की, तो बंगाल का जो विभाजन है ये किया गया था 1905 को, ठीक है। तारीख क्या थी बता सकते हैं आप लोग? डेट, बंगाल का विभाजन कौन से तारीख को अस्तित्व में आया था वो डेट आप लोगों को बताना है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, बट बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। उसको रद्द कर दिया गया था 1911 के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1911 में। तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो बंगाल का विभाजन हो गया था इस तरीके से, ईस्ट बंगाल और बंगाल के अंदर में 1905 में। 1911 के अंदर में उस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? अभी 1930 अचानक से क्या क्यों ध्यान में आ गया, या 1930 के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स 1930 के अंदर में ही पहली बार एक अलग देश या एक अलग जो है टेरिटरी के बारे में बात की गई थी, एक अलग मुस्लिम टेरिटरी के बारे में, ठीक है। पहली बार, ऐसा नहीं था कि अलग पाकिस्तान बनाना है या अलग देश बनाना है,
मुस्लिम्स के लिए एक अलग राज्य या एक अलग टेरिटरी होनी चाहिए, ये पहली बार इस सेशन के अंदर में बात हुई थी, ठीक है, 1930 के सेशन के अंदर में। और फिर बाद में 1940 के अंदर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था 23 मार्च 1940 को। बताया था ना पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वो चीज, आगे मैं और बता दूंगा अच्छे से। चलिए, तो देखिए 1930 के अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मोहम्मद इकबाल ये जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। वैसे ये वही है, ठीक है, जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा, ये इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल के नाम से इनको जाना जाता है। आपको बता दूं कि इन्होंने ही कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत के अंदर में मुस्लिम बहुल जो प्रांत है, जहां पर में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, उसको स्वतंत्र राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस या एक राज्य बनाना चाहिए। अलग देश की बात नहीं की थी इन्होंने एक अलग राज्य की बात की थी, जहां पर में मुस्लिम मेजोरिटी हो, एक अलग प्रांत बनाया जाए। यही से माना जाता है कि एक अलग देश की नींव पड़ गई थी करके, एक अलग देश की, जब इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर में मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल जो थे, ठीक है, इन्होंने इस चीज को कही थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें, गांधी जी यूज द टेक्निक ऑफ हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, गांधी जी ने जो पहली हंगर स्ट्राइक थी फ्रेंड्स, वो अहमदाबाद के अंदर में की थी। जो बच्चे पेड़ वाले उन लोगों को पता होगा, उनको बहुत अच्छे से अहमदाबाद के अंदर में हंगर स्ट्राइक याद करवाया था कि गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो अहमदाबाद मील स्ट्राइक के अंदर में की थी। अहमदाबाद जो मील स्ट्राइक थी, गांधी जी की मील स्ट्राइक, उसके अंदर में गांधी जी ने जो है सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो पहला ही वाला गलत है, तो जहां जहां पर में वन है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता, बोथ 1 और 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 50-50 हो गया आपके पास में। राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण एरिया, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जिन भी लोगों ने 1 को सही लगाया वो सारे के सारे लोग गलत है। मैं यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा था एक क्वेश्चन ऐड करते करते, ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है बोथ लगाया था आंसर, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लाहौर षड्यंत्र की, तो लाहौर षड्यंत्र से मैं यहाँ पर मैं एलिमिनेट करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन तीनों को जो है फांसी की सजा हो गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, क्योंकि इन्होंने साउंडर्स की हत्या कर दी थी। साउंडर्स जो था उसकी हत्या कर दी थी उन्होंने लाहौर के अंदर में, उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो लाहौर षड्यंत्र से कौन रिलेटेड है? राजगुरु रिलेटेड है यहाँ पर में। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है आप लोगों की, तो ये यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र की बात करूं फ्रेंड्स, तो 1911 के अंदर में जो दिल्ली दरबार भराया गया था, उसके अंदर में बम फेंका गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। तो अरबिंदो घोष यहाँ पर में, ठीक है जी, तो अरबिंदो घोष जो थे वो यहाँ पर में बेसिकली आपके दिल्ली षड्यंत्र के साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र के साथ में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से अलीपुर षड्यंत्र केस के साथ में जो है अरबिंदो घोष जो है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में वो जुड़े थे। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो था आप लोगों का, दिल्ली षड्यंत्र केस जिसके अंदर में जो लॉर्ड हर्डिंग थे, लॉर्ड हर्डिंग, उनके ऊपर में बम फेंका गया था, वो घायल हो गए थे। लॉर्ड हर्डिंग, उनके ऊपर में बम फेंका गया था। मास्टर अमीर चंद जो थे वो उसके साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद में हावड़ा षड्यंत्र करके एक घटना घटी थी 1910 के अंदर में, जिसके अंदर में शमशाद आलम करके एक पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। शमशाद आलम करके एक अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, ओके। तो शमशाद आलम की हत्या कर दी गई थी। उसके अंदर में जो है उनके साथ में जो जुड़े थे वो थे जतींद्रनाथ मुखर्जी, उन्होंने मार दिया था एक पुलिस अधिकारी को। शमशाद आलम करके एक पुलिस अधिकारी थे, हावड़ा के अंदर में उसको मार दिया था। तो थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर में से आप लोगों ने 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो ए की जोड़ी 3 के साथ यहाँ लगी हुई है। बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगनी है, लगी हुई है यहाँ पर में। सी की जोड़ी 1 के साथ में चाहिए आपकी। दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर में अमीर चंद थे, उन्होंने लॉर्ड हर्डिंग जो थे उनके ऊपर में बम फेंका था दिल्ली में। और डी की जोड़ी 2 के साथ में लगनी चाहिए, अरबिंदो घोष। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर नहीं दिख रहा तो एक बार आप जो है थोड़ा सा स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है जी।
तो आंसर क्या होगा इसका कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? जिन भी लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर जो कल रिकॉर्डेड डाला था, जिन्होंने देखा है, वो बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। जो पेड वाले बच्चे हो तो आधी रात में भी आंसर कर देंगे, क्योंकि इतना याद करा दिया है। कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, जहां पर में सभी के बारे में बात होती है, हर किसी के बारे में, कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में भी बात हो रही हो, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की जब बात हो रही है आप लोगों की, तो कल्याणकारी राज्य की बात के लिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करता है डीपीएसपी। कल ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर डाला था आप लोगों के लिए, वो पेड का लेक्चर था, पेड क्लास का, वो आप लोगों के लिए डाला हुआ था। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये आप लोगों का यूपीएससी में 4 अक्टूबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन था, ओरिजिनल वाला। तो मतलब मेरे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर में क्या किया गया, नॉट करेक्ट बोल रहा है यहाँ पर में। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहाँ पर में अपनाया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है आप लोगों का कि भाई कुछ लोगों को रिजर्वेशन देना। तो मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, साधारण भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इट ग्रांटेड अ फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, ठीक है। जो कुछ लोग थे यहाँ पर में, जिन लोगों को क्या दिया गया यहाँ पर में, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि भाई नंबर ऑफ जो कुछ लोग थे उन लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया, या फिर आप लोगों का वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए, वोट देने का जो अधिकार था, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को वोट देने का जो अधिकार दिया गया प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर, ये दिया गया था फ्रेंड्स 1919 के अंदर में, 1919 में, ना कि 1909 के अंदर में, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के आधार पर दिया गया था इसको। तो ये वाला जो है आप लोगों का बेसिकली गलत है, क्योंकि फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार, वोट करने का अधिकार। तो ये दिया गया था 1919 में, ठीक है, ना कि 1909 के अंदर में। तो ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला सही नहीं है। तो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में आपको याद रखना है वोट देने का अधिकार 1909 के अंदर, 1919 में दिया गया था, 1909 के अंदर में नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर में इस क्वेश्चन की। तो पर्टिकुलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ आप लोगों से, तो आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, 41, ये बड़ा फेवरेट था हम लोगों का। या आर्टिकल नंबर 40 से स्टार्ट करें। आर्टिकल नंबर 40 जो है फ्रेंड्स, ये क्या बात करता है आप लोगों का? ये बात करता है पंचायतों की, पंचायत को स्टैब्लिश करने की, कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायतें होनी चाहिए। गांधी जी का सपना था कि पंचायत होनी चाहिए, तो इन्होंने पंचायतों को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, पंचायतों को स्टैब्लिश करने की बात कही थी इन्होंने। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, पर्टिकुलर दूसरे वाले पॉइंट की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं 41 देखिए आप लोग, आर्टिकल नंबर 41, ठीक है। अगर काम नहीं मिला, अगर काम नहीं मिला तो हम 4 तो होंगे ही, मतलब 2 और 2 4 शादी होंगी और 2 बच्चे होंगे। अगर काम मिल गया तो एक और के बारे में सोच लेंगे, काम मिल गया तो एक और के बारे में सोच लेंगे। ये वाला ट्रिक मैंने बताया था, पेड वाले बच्चों को याद होगा अगर से, तो है ना, कि हम 4 तो होंगे। हाँ देखो, यहाँ लिखा भी है स्नेहा ने, ठीक है, काम मिल जाएगा तो 4 + 1 हो जाएंगे करके, ठीक है, 2 + 2 सब। आज जो भी लोग हैं जिनको याद होगा कि काम मिला, नहीं मिला तो शादी तो होनी है, 2 + 2 होंगे, हम लोग 4 हो जाएंगे। काम मिल गया तो 4 + 1 5वें के बारे में भी सोच लेंगे। तो राइट टू वर्क, ठीक है, याद रखना आप लोग, राइट टू वर्क, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। तो देखो 4 और 4 ही तो एक जैसा दिख रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए समान, समान नागरिक संहिता, समान। और समान आर्टिकल कौन सा दिख रहा है आपको? 4 + 4 और 4 एक जैसे दिख रहे, दोनों के दोनों, सब लोग सेम दिखने चाहिए। यूनिफॉर्म में सब बच्चे एक जैसे दिखते ना, ऐसे आप लोग, ठीक है, पहचान में नहीं आता यहाँ पर में कोई भी कौन भाई कौन है करके। यहाँ पर में यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो 4 + 4 एक जैसा दिख रहा है आप लोगों को यूनिफॉर्म। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर के अंदर में आपको पेड में, 4 + 4। अच्छा, अब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में भी याद करवाया था मैंने आपको, ध्यान से सुनना। इसकी ट्रिक भी बहुत ही कमाल की। सबसे पहले लाइक कर दो यार जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, फिर मजा आ जाएंगे यहाँ पढ़ाने में आप लोगों को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले तो 1,60,000 का जो परिवार है हमारा, ठीक है, वो हो चुका है, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। 1,60,000 के परिवार के अंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के। तो टीचिंग परीक्षा के 1,60,000 मेंबर्स को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं
देखिए एग्रीकल्चर में अगर आप 4 बीज डालोगे तो वो 8 बीज हो जाएंगे, 8 बीज हो जाएंगे एग्रीकल्चर में। अगर 4 बकरी लाओगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है बकरा भी एक आध लाना पड़ेगा, ठीक है, तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगे आपके पास में, 8 जानवर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये आप लोगों को पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग मेरे से अच्छे से जानते हो, ज्यादा अच्छे से। तो भाई 4 से डबल कब हो सकता है? एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, तभी हो सकता है यहाँ पर में। ठीक है, 4 से डबल, ठीक है, डबल वो एग्रीकल्चर में ही हो सकता है कि 4 बीज डालो 8 बीज मिलेंगे, 4 जानवर लो 8 जानवर मिलेंगे आपको, 4 मुर्गी ला लो, मतलब मुर्गा मुर्गी ला लो, ठीक है, 8 मिलेंगे आप लोगों को। तो डबल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब भूल के बताओ मेरे को, अब भूल कर बताओ अब कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना ये कौन सा आर्टिकल है? बताओ आप भूल के। हिम्मत है, हिम्मत भूलने की? अभी है हिम्मत भूलने की? हिम्मत आप लोगों में? ठीक है फ्रेंड्स, अगर निम्नलिखित में से किसने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, तो आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये पुस्तक। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इनके बारे में भी पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर माने जाते हैं भारत के अंदर में। पहले एशियन व्यक्ति थे, पहले एशियन व्यक्ति, पहले इंडियन और पहले एशियन जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्य बने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का प्रिंट निकालो, रात भर पानी में घोलो और पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला। कि भाई पहले एशियन व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने, पहले एशियन, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इस बुक के अंदर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का कंसेप्ट दिया था। इस बुक के अंदर में एक कंसेप्ट दिया था उन्होंने, ठीक है, कंसेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हिंदी में इसको कहा जाता है धन की निकासी, धन की निकासी, निकासी, धन की निकासी। ठीक है, धन की निकासी मतलब अंग्रेज लोग भारत से धन लेते हैं और अंग्रेज लोग इंग्लैंड में पहुंचा देते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी का कंसेप्ट उन्होंने इसी बुक के अंदर में दिया था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपसे बोला जा सकता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चेम्सफोर्ड जो है ये याद रखना है भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर जो कानून बनाया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1909 वाला जो कानून था उसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो बोला जाता है। लॉर्ड मॉर्ले उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और ये वायसराय थे, भारत के वायसरॉय थे, ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को ही फ्रेंड्स भारत के अंदर में जो है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जन्मदाता भारत के अंदर में सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पहली बार, ठीक है, यहाँ पर में संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन देने की पहली बार बात किसने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता या सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिटी के आधार पर, कम्युनल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन या वोट देने का या चुनकर आने का अधिकार ये इसने किया था। फूट डालो और राज करो की राजनीति थी उसकी, बेसिकली मुस्लिम्स को दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। डीपीएसपी का पार्ट है और ये याद करवाया था मैंने आप लोगों को। विदेश नीति और उसमें भी बोला गया है कि हम शांति बनाए रखेंगे, शांति, ठीक है, पीस, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी बताया था मैंने आपको कि एक लड़का था फरहान नाम का, वो बड़ा गरीब था। ठीक है, मतलब उसके पिताजी जो है वो गरीब थे। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि लड़का जब बड़ा होगा उसको इंजीनियर बनाएंगे। वो जो है उन्होंने जो है
पहले वो स्कूटर चलाते थे, फिर बाद में उन्होंने कार खरीद ली, ठीक है, ताकि लड़का जो है कार के अंदर में भी पढ़ाई कर सके। वो बड़े गरीब थे, वो सिर्फ एक एसी अफोर्ड कर सकते थे। फरहान के अब्बा सिर्फ एक एसी अफोर्ड कर सकते थे, वो भी उन्होंने अपने खुद के कमरे में लगाया। फरहान के कमरे में लगाते तो वो एसी में सो जाता ना, फिर पढ़ाई नहीं करता वो, ठीक है। तो अपने खुद के कमरे में एसी लगाया उन्होंने, त्याग किया उन्होंने अपने लड़के के लिए कि भाई मैं खुद के कमरे में एसी लगाऊंगा, ओके। उसके बाद में फिर भी फरहान जो है वो 50 साल का होता रहा, वो फोटोग्राफी करता रहा। जब फरहान के अब्बा 51 साल के हुए, 50 साल के बाद में 51 साल के हो गए, 51 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने बोला भाई अब मेरे को शांति चाहिए भाई। नालायक लड़का हुआ हमारे यहाँ पर, मैं 50 साल तक मैंने इसके पाल पोस कर इसको बड़ा किया और ये फोटोग्राफर बना, ठीक है। पहले ये इससे फोटो लेता था, अब ये कैमरा आया उसके पास में सेल्फी वाला, वो सेल्फी वाले कैमरे से भी ऐसा फोटो लेता, सेल्फी वाला कैमरा उसका ज्यादा अच्छा हो गया पीछे वाले कैमरे से। अब 51 साल का हो गया, भाई मैं तो चला विदेश के ऊपर में घूमने, मेरे को अब शांति चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को शांति चाहिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति चाहिए, ये वाली बात। तो ये 51 साल वाली उम्र वाली कहानी मैंने आपको याद करवाई थी। पेड वाले स्टूडेंट्स को याद हो गई होंगी सारे लोगों को, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पीस वाली, ठीक है, कि भाई मैं तो अब विदेश चला, ठीक है, तू करता रहे यहाँ पर करके, है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हमने याद किया था कि डीपीएसपी का पार्ट है आप लोगों का ये इंटरनेशनल पीस का, विदेश नीति। तो जितने भी बच्चे लोग जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स के साथ में और करना चाहते हैं पढ़ाई ऐसे ही मजेदार तरीके से, ठीक है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, शाम में भी मिलेंगे हम लोग 5 बजे वाले लेक्चर में। तो 5 बजे वाले लेक्चर के अंदर में भी आप लोग आ सकते हो, आप सभी लोग आमंत्रित हो। 5 बजे वाले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग लाइव आ जाना वहां पर में भी, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सारी की सारी चीजें याद करवा दूं, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू। कुछ भी आए, आपके मन को रहेगा कि मैंने अपना 100% दिया था या दी थी, अपना पूरा दे दो 100%, पूरा का पूरा, ठीक है।